जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एनसीसी भर्ती का जो रिटन टेस्ट होता है उसका पेपर पैटर्न क्या है, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कौन सा मीडियम होता है, कितना टाइम होता है, कितने पासिंग मार्क्स होते हैं, सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको पता है अभी हमारा मई का मंथ चल रहा है, कुछ दिनों बाद यानी कि जून के मंथ से एनसीसी की भर्तियां स्टार्ट हो जाती है ऑल ओवर इंडिया। आप सभी को पता है 800 से भी ज़्यादा हमारे ऑल ओवर इंडिया में पूरी बटालियन से उससे काफ़ी सारे स्कूल और कॉलेज अफिलेट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, जहाँ पे एनसीसी रन की जाती है, जिन्हें हम कंपनीज बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ से बटालियन से पीआई स्टाफ जाते हैं एनसीसी भर्ती के लेने के लिए। तो वहां पे हमारा फिजिकल टेस्ट होता है, रिटर्न होता है, इंटरव्यू होता है और एक छोटा सा मेडिकल टेस्ट होता है। ज्यादा डर स्टूडेंट्स को लगता है रिटर्न के टेस्ट में कि रिटर्न में आखिर क्या पूछा जाएगा, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे और किस तरीके से हम पास हो सकते हैं रिटर्न एग्जाम में एनसीसी भर्ती के। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हम फिजिकल मेडिकल इनको अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, हम सिर्फ रिटर्न को ले रहे हैं क्योंकि रिटर्न एक अपने आप में ही काफी बड़ा टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्क्स की। जो हमारा एनसीसी भर्ती का रिटर्न टेस्ट होगा वो कितने मार्क्स का पेपर होगा। जनरली मेरे टाइम पे जो हुआ था वो हुआ था 100 मार्क्स का। ठीक है, अब काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अगर अभी रिटर्न एग्जाम भी देंगे तो हो सकता है उनका 50 मार्क्स का भी हो। तो मैक्स टू मैक्स जाएगा हमारा 100 मार्क्स और कम से कम हम बात करें 50 मार्क्स का। अगर आपका रिटर्न टेस्ट होता है तो या तो 100 का होगा या फिर 50 का होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। सेकंड हम बात करते हैं टाइम। टाइम कितना जाएगा, या टाइम आपके पास आराम से 1 से लेकर 2 आवर का टाइम रहेगा और दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटा सा ही पेपर होता है, आराम से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, बाकायदा आप इसको अच्छे से प्रॉपर एक शीट दी जाएगी, उसमें सारे क्वेश्चंस वगैरह लिखे रहेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन टाइप किस तरह करेंगे। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव यानी कि 1 वर्ड में आंसर लिखने वाले और साथ में सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सब्जेक्टिव मतलब कि आपको 2 से 3 लाइन में आंसर लिखना है, दोनों प्रकार के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और हाँ इस बात का आप ध्यान रखें, मीडियम आपके पास चॉइस है कि आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आंसर को और साथ में आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों ही वैलिड है, यहाँ पे भी दोनों चीजें आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफी सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि हमारा एनसीसी पूरा हिंदी में होगा, पूरा इंग्लिश में होगा, पूरा हिंदी में होगा तो कैसे सारी चीजें होगी, पूरा इंग्लिश में होगा तो हम दे ही नहीं पाएंगे। ऐसा कोई डाउट नहीं है, कोई सी भी लैंग्वेज का वेरिएंट नहीं है। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में से जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें एनसीसी भर्ती का जो रिटर्न एग्जाम होता है आराम से दे सकते हैं। और इवन एनसीसी के जो भी एग्जाम्स होते हैं सर्टिफिकेट एग्जाम, उसको भी आप हिंदी इंग्लिश जिसमें आप चाहे उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, इन 4 बातों को ध्यान रखना है। और 5th नंबर पर बात आती है राइटिंग का। ठीक है, राइटिंग अपनी अच्छी व्यवस्थित रखना। ठीक है, क्योंकि आराम से आपके पास 1 से 2 घंटे का टाइम रहेगा, पेपर ज्यादा बड़ा नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, इजिली आप कवर कर लेंगे। तो राइटिंग पे अच्छे से फोकस करना, अच्छी राइटिंग लिखना, ताकि पीएस जब उसे चेकिंग हो आपकी तो अच्छे से मार्क्स दिए जा सकें। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। आई होप इन 5 बातों से आपको क्लियर हो गया होगा एक ओवरऑल लुक कि किस तरह का पेपर होने वाला है और किन बातों को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव कितने क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्टिव कितने क्वेश्चन होंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। उससे पहले हम एक छोटा सा पेपर पैटर्न देख लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन टाइप होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ऑब्जेक्टिव जो रहेंगे उसमें हमारे फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, कोई डाउट मत रखना उसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैच द कॉलम आएगा। ठीक है, इसमें हमारी जोड़ी बनानी रहेगी और एमसीक्यू चूज द करेक्ट आंसर और ट्रू फॉर सत्य असत्य, इस तरह की चीजें होगी। जनरली जो एनसीसी भर्ती का पेपर होता है, ठीक है, या तो आपका इंग्लिश में होगा या हिंदी में प्रिंट करा हुआ जो आएगा, या तो पूरा हिंदी में प्रिंट रहेगा या फिर पूरा इंग्लिश में रहेगा। आप उसमें आंसर हिंदी वाला तो इंग्लिश में फिल कर सकते हैं और इंग्लिश वाला तो हिंदी में फिल कर सकते हैं, एज यू वांट। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेजोरिटी जो क्वेश्चन होते हैं वो बड़े जो मार्क्स रहते हैं वो इसी में आते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाले इंपॉर्टेंट है बट सब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है। इसमें या तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन है जिनको 1 लाइन में आपको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, इस तरह की चीजें होगी। नेक्स्ट हम बात करें टाइप्स वाले क्वेश्चन। अब टाइप्स वाले क्वेश्चन कैसे हैं, जैसे कि क्वेश्चन आ गया हमारा एनसीसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, तो उसमें आ गया कि ड्रिल कितने प्रकार की होती है बताइए। ठीक है, तो ड्रिल कितने प्रकार की होती है हम लिखेंगे ड्रिल 2 प्रकार की होती है, ये पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन में आएगा पहला प्रकार है ड्रिल का ओपन ड्रिल, दूसरा प्रकार है ड्रिल का क्लोज ड्रिल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ड्रिल के 2 प्रकार हो गए। तो यानी कि 2 से 3 लाइन का आंसर बनेगा, बट उसे हमें टाइप करके लिखना होगा। ठीक है, पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, इस तरीके से आंसर आपको बनाने आने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रीफ वाले क्वेश्चन, यानी कि हमें शॉर्ट में एक्सप्लेन करना होगा उस क्वेश्चन के आंसर को। ओके, तो इसमें हमें 4 से 5 लाइन का उपयोग कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स, और जगह वहां पे दी होगी सफिशिएंट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्टिव किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और सब्जेक्टिव किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब हम बात करते हैं मेन कि हमारे एनसीसी भर्ती का जो रिटर्न एग्जाम होगा उसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। जब एनसीसी भर्ती दी थी तो किस किस तरह के क्वेश्चन आए थे, मेरा जो एक्सपीरियंस था उसके साथ, और साथ में जो मेरे कैडेट से बात होती है उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको सारे टॉपिक्स बताने वाला हूँ कि आखिर एनसीसी भर्ती में एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं कहां से आते
आते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है हमारा जीके का। अब जीके में भी सबसे पहले कौन से क्वेश्चन होते हैं, जो चीज फर्स्ट होती है, लाइक फर्स्ट पीएम हो गया, फर्स्ट प्रेसिडेंट हो गया ऑफ इंडिया, ठीक है, इस तरीके की चीजें आती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा जीके से रिलेटेड। तो ये नाम आपको याद करने होंगे और बेसिक से नाम होता है आपको बिल्कुल करना होंगे। हु इज मिसाइल मैन, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम सर, ठीक है, इस तरह के जो बेसिक से क्वेश्चन है जीके से रिलेटेड वो आएंगे। सेकंड चीज इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कुछ चीजें आती है कौन सा नेशनल पार्क इस स्टेट में प्रेजेंट है। सेकंड चीज ये आती है कि कौन सा फेमस टेंपल है जो यहाँ पे प्रेजेंट है। यानी कि इस तरीके से लोकेशन वाइज भी क्वेश्चंस आते हैं जीके से रिलेटेड इन एनसीसी भर्ती, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। और नेक्स्ट आते हैं हमारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो भी हमारे जीके का क्वेश्चन, जो भी हमारे जीके का टॉपिक है, इसमें हमारे टेक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वॉकी टॉकी क्या होता है, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी पे वर्क करती है, काफी सारी चीजें इस तरीके से रिलेटेड भी बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं जीके से रिलेटेड, इस चीज का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्मी से रिलेटेड। अब आर्मी से रिलेटेड आपको एक बात का ध्यान रखना है, आर्मी विंग के जो कैडेट्स हैं जो एनसीसी ज्वाइन करे, अगर उनका आर्मी विंग है तो उस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। नेवल विंग के अगर वो एनसीसी ज्वाइन कर रहे तो वहाँ थोड़ा सा टच नेवल विंग का भी देखने को मिलेगा। अगर आप एयरफोर्स विंग में एनसीसी ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे एयर विंग का भी आपको देखने का टच मिलेगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब है जो हमारी मिलिट्री होती है उसमें हमारी आर्मी होती है, थल सेना, जल सेना और वायुसेना, यूनिफॉर्म भी तीनों की अलग अलग होती है, व्हाइट, नेवी ब्लू और खाकी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस भी डिफरेंट आ सकते हैं जिस विंग में आप एनसीसी ज्वाइन कर रहे हैं। सपोज करिए आपकी नेवल विंग की बटालियन है, नेवल विंग में आप ज्वाइन कर रहे हैं एनसीसी, तो वहाँ पे नेवल विंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आर्मी विंग से है तो आर्मी विंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे, और साथ में हमारा जो हो गया एयरफोर्स विंग तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें, यहाँ पे तीनों चीजें कवर रहेगी, ठीक है, तीनों विंग कवर रहेगी। सेकंड चीज ये है कि इसमें हमारे जो जनरल होते हैं, आर्मी के कौन है, एयरफोर्स के कौन है, ठीक है, नेवी के कौन है, इस तरह के रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर करना है। और सेकंड चीज ये कि घबराने की कोई बात नहीं, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, हर किसी को पता रहते हैं, नहीं तो आप गूगल करके भी पढ़ सकते हैं, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनसीसी से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो एनसीसी में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ड्रिल से रिलेटेड, ठीक है, कि ड्रिल कितने प्रकार की होती है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा एनसीसी क्या है, एनसीसी का मोटो क्या है, ठीक है, एनसीसी में कितने डिवीजन होते हैं, कितनी विंग होती है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीसी का जो हमारा हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। इस तरीके की चीजें हो गई, ये चीजें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। एनसीसी में टोटल कितने डायरेक्टरेट्स है, तो 17 डायरेक्टरेट्स है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरीके की चीजें होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर आपदा प्रबंधन से रिलेटेड होता है। इसमें मेरे टाइम पे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, आग जब लगती है यानी कि जब फायर लग जाता है तो उसको फायर एक्सटिंग्विशर से हम बुझाते हैं, ठीक है, जो हमारा रहता है। उसके अलावा हम आपको किस किस तरीके से बुझा सकते हैं, मतलब आग बुझाने के यंत्र कौन कौन से के लिए आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे जो बाल्टी रहती है उसमें पानी रहता है 2 बकेट में, और 2 बकेट में सैंड होती है, तो यानी कि सैंड से भरी हुई बकेट्स, ठीक है, इस तरीके के आंसर्स आपको पता होने चाहिए, लॉजिकली आपको सोचना है। और जो बेसिक से क्वेश्चन होते हैं फायर से रिलेटेड, ठीक है, बाढ़ से रिलेटेड, जो भी नेचुरल डिजास्टर होते हैं, इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इन चीज़ों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है, इनका आंसर्स आप आराम से दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकल से रिलेटेड, ठीक है। मेडिकल से रिलेटेड कैसे, मेरे टाइम पे एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया था, आईसीयू का फुल फॉर्म, ठीक है, जिसको पता है आईसीयू का फुल फॉर्म कमेंट करना, ठीक है, कौन सी यूनिट होती है आपको पता होगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट यू, ठीक है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एनसीसी आप ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें लास्ट में ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, मेरे टाइम पे भी था कि आप एनसीसी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि आप एनसीसी ज्वाइन करके क्या कॉन्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो इनका आंसर आपको बिल्कुल देना, व्हाई डू यू वांट जॉइन एनसीसी, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए एनसीसी ज्वाइन करने से पहले कि आप एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैंने जो लिखा था, मैंने तो ये लिखा था मैं एनसीसी इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे आर्मी की लाइफ को देखना कि किस तरह की चीजें होती है, मुझे अपने अंदर काफी सारा कॉन्फिडेंस और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना, साथ में आर्मी की लाइफ का जो एक्सपीरियंस होता है ना वो जानना कि किस हमारे सोल्जर्स क्या क्या ट्रेनिंग लेते हैं, वो बेसिक से ट्रेनिंग लेनी थी ताकि मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बना पाऊँ। तो इस तरह के आप एक पर्टिकुलर वर्ड्स में आंसर लिख सकते हैं। सेकंड, जो स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कि उन्हें एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करना है, ठीक है, उन्हें आर्मी एनडीए ज्वाइन करना है, तो उस तरह की चीजें भी आप लिख सकते हैं कि मुझे आर्मी में जाना है, मेरे फैमिली में बैकग्राउंड में भी सब आर्मी से, तो मेरा भी काफी मन है कि मैं आर्मी में जाऊं। तो इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर आपको पहले से प्रिपेयर रखना है। तो अबाउट यू वाले में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे मैंने आपको बता दिए। तो ये है पूरा पेपर पैटर्न कि हमारे जीके से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड, एनसीसी से रिलेटेड, नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड, मेडिकल, अबाउट यू, इस तरीके के पूरे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। आई होप इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब एक लास्ट डाउट आता है कि इसका पढ़ना कहाँ से, ठीक है। तो इसका कहीं से भी नहीं पढ़ना, ये बेसिक से चीजें होती है जो हमारे बचपन से लेकर अभी तक जो भी पढ़ाया गया है हमारा, उसमें सारी चीज कवर हो जाती है। अब बात करते हैं कि आखिर हमारे इसमें पासिंग मार्क्स कितने हैं। तो रिटर्न का जो मैंने आपको बताया 100 मार्क्स का हुआ था मेरे टाइम पे, और जो कैडेट्स का परसेंटेज थे 75 से जिसके अबव थे उसको ही लिया गया था, इस बात का ये ध्यान रखिए। होप इस वीडियो से आपको काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, साथ में आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। इसके अलावा और कुछ बच जाता तो आप ये वाली प्लेलिस्ट चेक
चेक कर सकते हैं। इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की है एनसीसी भर्ती से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।